नमस्कार भक्तों, जय जगन्नाथ। आज के इस पावन अवसर पर हम जानेंगे चंदन यात्रा के दिव्य इतिहास, महत्व और परंपरा के बारे में। यह केवल एक उत्सव नहीं है, बल्कि भगवान जगन्नाथ के प्रति प्रेम, सेवा और भक्ति का अद्भुत प्रतीक है। हर वर्ष यह उत्सव जगन्नाथ टेम्पल, पुरी में बड़े श्रद्धा भाव से मनाया जाता है। चंदन यात्रा का आरंभ वैशाख मास की अक्षय तृतीया से होता है। हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया को अत्यंत शुभ दिन माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन किया गया पुण्य कार्य कभी नष्ट नहीं होता। इसलिए इसी पावन तिथि पर भगवान जगन्नाथ की चंदन यात्रा प्रारंभ होती है और साथ ही रथ यात्रा के लिए रथ निर्माण कार्य भी शुरू किया जाता है। भक्तों, चंदन यात्रा का इतिहास बहुत प्राचीन है। कहा जाता है कि गर्मी के मौसम में भगवान को शीतलता प्रदान करने के लिए यह सेवा परंपरा शुरू हुई थी। भारत में चंदन को शीतल, सुगंधित और पवित्र माना जाता है। जब ग्रीष्म ऋतु की तपती धूप बढ़ती है, तब भगवान को चंदन का लेप लगाया जाता है ताकि उन्हें शीतलता मिले। यही भावना धीरे धीरे एक विशाल उत्सव में बदल गई, जिसे आज हम चंदन यात्रा के नाम से जानते हैं। पुरी की यह परंपरा सदियों पुरानी है। गजपति किंग्स ऑफ ओडिशा ने भी इस उत्सव को विशेष संरक्षण दिया। उनके समय में मंदिर की परंपराओं को भव्य रूप दिया गया। शोभायात्राएं, संगीत, पूजा पद्धति और जल विहार की व्यवस्था को व्यवस्थित किया गया। तभी से यह उत्सव पुरी की पहचान बन गया। चंदन यात्रा कुल 42 दिनों तक चलती है। इसे 2 भागों में बांटा गया है, बाहर चंदन और भीतर चंदन। पहले 21 दिनों को बाहर चंदन कहा जाता है। इस समय भगवान के प्रतिनिधि विग्रहों को मंदिर से बाहर लाया जाता है। सुंदर पालकी में विराजमान कर देव विग्रहों को भव्य शोभा यात्रा के साथ नरेंद्र टैंक ले जाया जाता है। रास्ते भर भक्त जय जगन्नाथ के जयकारे लगाते हैं। मृदंग, झांझ, शंख और घंटियों की ध्वनि से पूरा वातावरण भक्तिमय हो जाता है। नरेंद्र सरोवर पहुंचने के बाद भगवान का दिव्य नौका विहार होता है। सुंदर सजी हुई नौकाओं में भगवान को विराजमान कर जल में भ्रमण कराया जाता है। यह दृश्य इतना मनमोहक होता है कि हजारों भक्त इसे देखने उमड़ पड़ते हैं। दीपों की रोशनी, जल में प्रतिबिंबित मंदिर की छवि और भक्ति संगीत से वातावरण स्वर्ग समान प्रतीत होता है। भक्तों, चंदन यात्रा का यह नौका विहार केवल एक परंपरा नहीं है, बल्कि इसका आध्यात्मिक संदेश भी है। जल जीवन का प्रतीक है और भगवान का जल विहार संसार में ईश्वर की उपस्थिति को दर्शाता है। भक्त मानते हैं कि जो श्रद्धा से इस दर्शन को देखता है, उसके जीवन में शांति और सुख आता है। अब बात करते हैं भीतर चंदन की। बाहर चंदन के बाद अगले 21 दिनों तक मंदिर के भीतर विशेष पूजा होती है। इस अवधि में भगवान को चंदन, केसर, इत्र, पुष्प और सुगंधित जल अर्पित किया जाता है। मंदिर के भीतर सेवायतगण अत्यंत नियम और श्रद्धा के साथ यह सेवा करते हैं। यह पूजा बाहरी दिखावे से दूर अत्यंत पवित्र और शांत वातावरण में संपन्न होती है। चंदन यात्रा का धार्मिक महत्व बहुत गहरा है। चंदन शीतलता का प्रतीक है। जैसे चंदन शरीर को ठंडक देता है, वैसे ही भगवान की भक्ति मन को शांति देती है। यह उत्सव हमें सिखाता है कि भगवान को केवल भोग या आडंबर से नहीं, बल्कि प्रेम और सेवा भाव से प्रसन्न किया जा सकता है। पुरी की चंदन यात्रा सांस्कृतिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस दौरान ओडिशा की लोक संस्कृति जीवंत हो उठती है। पारंपरिक वाद्य यंत्र, लोक नृत्य, भजन मंडलियां, मंदिर संगीत और ओडिया संस्कृति की झलक हर ओर दिखाई देती है। देश विदेश से लाखों श्रद्धालु और पर्यटक पुरी पहुंचते हैं।
इससे पुरी की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान और मजबूत होती है। आज के आधुनिक समय में भी चंदन यात्रा की महिमा कम नहीं हुई है। अब इस उत्सव का सीधा प्रसारण दुनिया भर में देखा जाता है। जो भक्त पुरी नहीं पहुंच पाते, वे भी घर बैठे भगवान जगन्नाथ के दिव्य दर्शन करते हैं। तकनीक बदल गई, समय बदल गया, लेकिन भक्तों की आस्था आज भी उतनी ही अटूट है। भक्तों, चंदन यात्रा हमें एक सुंदर संदेश देती है, अपने जीवन में शीतलता लाओ। क्रोध, अहंकार और द्वेष को छोड़ो। जैसे भगवान को चंदन अर्पित किया जाता है, वैसे ही अपने मन को प्रेम, दया और भक्ति से भर दो। यही सच्ची पूजा है। जब भी पुरी में चंदन यात्रा निकलती है, पूरा नगर जयकारों से गूंज उठता है। हर गली, हर मार्ग, हर हृदय में भगवान जगन्नाथ का नाम बस जाता है। यह दृश्य देखकर लगता है मानो स्वयं वैकुंठ पृथ्वी पर उतर आया है। अंत में यही कहेंगे कि चंदन यात्रा केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि श्रद्धा, संस्कृति, सेवा और प्रेम का महासंगम है। सदियों से यह परंपरा भक्तों के जीवन में आनंद और विश्वास भरती आ रही है। अगर आप भी भगवान जगन्नाथ के भक्त हैं, तो श्रद्धा से बोलिए जय जगन्नाथ। धन्यवाद। जय जगन्नाथ।